अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को इंशाल्लाह इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है कि लेट ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है और सी एक मैट्रिक्स दिया है। उसमें कह रहा है वेयर पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो कंप्यूट द फॉलोइंग। यानी कि बेसिकली यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए सी बी सी यानी कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद ये ए बी और सी एक ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसी एक्सरसाइज के अंदर यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हम समझें, एक तरीके से समझा जाए कि इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मल्टीप्लाई होंगे, तो उसको मल्टीप्लाई होने के लिए चेक करना पड़ता है। इसीलिए इसने यहाँ पे लिखा है वी आर पॉसिबल। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, पहले चेक किस तरह किया जाता है कि 2 मिनट में चेक कर लेते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई, मतलब कि मल्टीप्लाई हो भी रहे हैं नहीं हो रहे। सबसे पहले वो चेक कैसे करते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, तो वो एक चीज़ डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके के इसके बाद से लेके 10 तक के जितने भी पार्ट हैं वो तमाम पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो मेन जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को, 3 मैट्रिक्स को एक दूसरे से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो चले जाए इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो भाई सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चेक कैसे करेंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल 1 ली है और एग्जाम्पल बी ली है। ठीक है, ए लिया और बी ली है। इसमें अगर मैं बोलूँ मुझे ए बी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, और इधर भी मैं बोलूँ ए बी मल्टीप्लाई होना है, तो क्या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई ये मल्टीप्लाई हो भी रहा है नहीं। बेफजूल हम मल्टीप्लाई करने के लिए कोशिश करें और वो आंसर निकल के नहीं आएगा। सही है बेटा। तो और मल्टीप्लाई होने में किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम बस ये चेक करना सीखेंगे कैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो भी रही है या नहीं हो रही। तो उसके ज़रा देखने के लिए क्या है तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान है कि बेटा मिसाल के तौर पे आपको सबसे पहले क्या लिखा है ए और सबसे पहले क्या लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है बी। तो आपने चेक करना रफली, मिसाल के तौर में ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ वर्क। तो रफ वर्क में आपने क्या करना है, सबसे पहले ए लिखा है उसका ऑर्डर लिखो। ऑर्डर क्या होता है, जितनी रोज है रो इंटू कॉलम होता है। तो इसके अंदर कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है, ठीक है जी, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम है, ठीक है ना बेटा। तो ये भाई एक 3/3 का आपको क्या दिया हुआ है, कॉलम दिया गया है, वो मैट्रिक्स दिया हुआ है। सही है जी। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, बी से करना है। तो बी का मैट्रिक्स क्या है, अब बी का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, ठीक है जी। इसके अंदर 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो इसके अंदर 2 कॉलम है। सही है जी स्टूडेंट। तो भाई अब क्या करेंगे, जो पहला वाला दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, उसको यूं करके लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, जरा देखिएगा। यहाँ पे आपको पता है ये रो है और ये कॉलम है, यहाँ पे आपके पास पता है ये रो है और ये कॉलम है। आपने क्या करना है, पहले वाले की जो रो और कॉलम है और दूसरे वाली रो और कॉलम को कुछ इस तरीके से लिखना है और इन दोनों को देखना है। सही है। आपने ये सर्कल बनाना है, ये सर्कल सेम है तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल है। ठीक है जी। क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, कब, जब यहाँ पे इन दोनों की ये जो चीज़ें होंगी सेम होगी। अब मैं आपको टेक्निकली बोलूँ कि भाई आपका जो एक मैट्रिक्स है उसका रो होगी, उसकी कॉलम होगी, जो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो से। सही है। तो इस तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ, इस तरीके से आपको समझ आ जाए बेहतरीन है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये टेक्निकली बातें ना थोड़ी मुश्किल लग रही है। तो इसी के लिए मैंने आपको दिमाग में ये ट्रिक बता दी है क्या, कि भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले वाले का क्या है, ऑर्डर क्या है पहले वाले मैट्रिक्स, आपको पता है 3 रोज है 3 कॉलम है। तो आपने सबसे पहले 3/3 रफ वर्क में करना है और मल्टीप्लाई करना है बी से। तो इसके अंदर 3 रोज, ठीक है जी, और कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है, 1 2, और फिर बाद में देखना ये दोनों सेम आ रहे ना, तो आपने कहते हैं हाँ भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, उनको आपने मल्टीप्लाई ही नहीं करना। तो आपने लिख देना है मल्टीप्लिकेशन नॉट एग्जिट। ठीक है जी बेटा, नॉट पॉसिबल, जो आपको दिल करे वो लिख दें, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड तमाम। तो जहां पे आपको पता चले कि भाई ये ऑर्डर दोनों यानी कि ये जो सेम नहीं आएंगे, आपने बोल देना है नॉन पॉसिबल। इसी तरीके से देखिए, अब मैंने एक दूसरी एग्जाम्पल ली है।
अब यहाँ पे जरा देखें ए और बी मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स मैंने ये लिया है और बी मैट्रिक्स मैंने ये लिखा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का तो बाद का प्रोसीजर है, ये चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई पहले वाले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 3/3 है ना भाई, 3 रोज है और 3 कॉलम है, ऐसा ही है 3/3 का मैट्रिक्स है। अब 20 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसमें कितनी रोज है, 1 2, तो इसमें 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। सही है जी बेटा, ओ कुछ गलती कर दी, 1 2 2 2 है ना, ठीक है ना। इसके अंदर कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ऐसा ही है, ये आपने लिख दिया। अब आप यहाँ पे नोट करें कि ये जो दो आपने ऑर्डर लिखे इन दो मैट्रिक्स से, ये दोनों सेम आए, नहीं सेम आए तो ये नॉट एग्जिट है, इनके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिट नहीं हो सकती। सही है जी, मेरी बात ये समझ रहे होंगे कि भाई आपको जो भी मैट्रिक्स दिया जाए आपने सबसे पहले उनके ऑर्डर लिखने हैं और इस तरह की फॉर्म बनानी है कि अगर वो सेम आ जाएंगे बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, अगर डिफरेंट आ रहे होंगे तो आपने बोल देना कि भाई नहीं मल्टीप्लिकेशन एग्जिट नहीं हो रही। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो आप पता कर लिए, ये तरीका आपको समझ आ गया किस तरीके से। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा और उधर ही ट्रिक भी बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या है और इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि ये जो क्वेश्चन है पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं ना, मल्टीप्लिकेशन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक सिंप्लीफिकेशन है इन दी मैट्रिक्स चैप्टर। तो आपको ये सही तरीके से नहीं आएगी तो आगे चल के जो बड़े क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स के आने हैं, वहां पे आप मसला कर जाएंगे। ठीक है, तो बात बताने की ये है कि अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मेरा मशवरा यही है कि आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि जब इसके ऊपर ग्रिप होगी तो आगे चल के यही चीजें आपको बड़े क्वेश्चन में मिल रही होंगी, तो वहां पे आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं करेंगे, जो आपको अच्छी ही बात है। ठीक है जी, तो चले जाए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है। वहां पे हमें कह रहा है कि AC करो। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिकली हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, A B और C, इसलिए इनको एक साथ लिख दिया ताकि हर क्वेश्चन में मसला होगा तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अलग से लिख लिया ताकि कोई इशू बच्चे को ना हो। ठीक है ना बेटा, टाइम ज़ाया ना हो, पीछे मुड़ मुड़ के हम देखें क्वेश्चन। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमें AC यानी कि A और C इनको मल्टीप्लाई करना है। तो चले जाए इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे मालूम करना है AC, इनके दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो चले जाए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए यहाँ पे A मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8। ठीक है जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको C से। तो C मैट्रिक्स आपको क्या दिया है, C मैट्रिक्स आपको दिया है -5 6 -2 4 -3 7। ठीक है जी स्टूडेंट, ये बात याद रहे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन करने का एक आसान तरीका भी बताऊंगा कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या हो रहा है। तो एक ट्रिक बताऊंगा, आप जिंदगी भर याद रखिएगा। हाँ भाई, इसी तरीके से कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से याद की हुई है कि कैसे एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ चेक करनी होती है कि ये भाई इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइड पे जाते हैं रफ वर्क के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स का क्या कॉलम है, 3/3 है, इसको जरा रफ वर्क में करेंगे। ठीक है, तो इसमें जरा इसके अंदर 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है ना, ये जो ए जो दिया वो 3/3 ऑर्डर है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है C से, तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, 1 2 3। इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 3/2। क्यों, क्योंकि 3 रोज है और 2 कॉलम, 1 और 2। तो अब जरा देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरह होते हैं, अब जरा उनको देखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो चले जी आए, तो जरा देखें कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसका तरीका समझे। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ना बेटा ये चीज याद कर लो, 7। क्या 7 क्या होता है, जरा देखो ये जो रो है ये मल्टीप्लाई होगी इससे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, 1 मल्टीप्लाई होगा इससे। तो ये एक तरीके से समझो 7 बनेगा, ये 7 बन रहा है। जिंदगी में याद रखना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 7 को हम फॉलो करेंगे। तो भाई ये और यूं इसी तरीके से जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, क्या ये जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई होगी इससे। तो अब जरा देखें ये और ये भी 7 ही बना रहा है, तो आप याद कर लें कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स के अंदर हम क्या फॉलो करेंगे, 7 को। तो अब जरा देखिए इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा, 3 5 जा 15 प्लस माइनस माइनस का, 4 6 जा 24। ठीक है जी बेटा, प्लस माइनस माइनस का, 1 2 जा
2, लेकिन प्लस माइनस माइनस का, तो आपने देखा ये इससे और ये इससे, ये पूरा 7 फॉलो हो गया। अब इसी तरीके से ये जो चीज़ है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, 3 4 ज़ा जल्दी से बताएं, 3 4 ज़ा क्या होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई किया, अब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके अलावा 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1 7 ज़ा 7, और आपको पता है प्लस लिखते हैं क्योंकि प्लस कोई माइनस का साइन है ही नहीं, सही है जी। तो ये हो गया खत्म। इसके बाद और कोई कॉलम है नहीं है, तो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स को क्या कर देना है, क्लोज। अब ये हो गई कहानी खत्म। अब आ जाए इसके ऊपर, अब आपके पास ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 फॉलो हो गया, अब इसके ऊपर 7 फॉलो करेंगे, यानी कि जो सेकंड रो है, तो ये और ये, अब जरा देखें यहाँ पे भी हमारे पास 7 ही बनेगा, सही है जी। तो ये और यू मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये और इससे यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 7 ही बनना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको समझ आ रहा है कि मेन 7 को फॉलो करते हुए हम किस तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स का सोल्यूशन करेंगे। तो भाई 4 5 ज़ा 20 माइनस का, 5 6 ज़ा 30, सही है जी बेटा, ये प्लस का होगा, 7 2 ज़ा 14, लेकिन माइनस का हो जाएगा, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरीके से 7 इधर भी फॉलो करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, लेकिन प्लस माइनस माइनस का, 7 7 ज़ा 49, सिंपल, सही है जी स्टूडेंट। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों के, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर 7, यहाँ पे भी अगेन 7 ही फॉलो होगा, ठीक है जी। इसको समझ रहे हो कहानी, बात यह है कि 7 याद कर लो, कहानी हो गई खत्म। क्योंकि अक्सर बच्चों को यही मसला होता है, कौन सी रो कब कैसे क्यों क्यों कैसे हो रहा है, तो इस तरीके से याद कर लो कि मल्टीप्लिकेशन आसान है। अब इसी तरीके से हम आगे करेंगे। अब आपको पता है ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10 और माइनस माइनस प्लस, 3 6 ज़ा 18 प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, 8 2 ज़ा 16 और ये माइनस का। अब इस तरीके से इसको 4 2 ज़ा 8 माइनस का, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, 8 7 ज़ा क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ऐसी गलती लिख दूंगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56, सही है जी बेटा, यही आया था, बिल्कुल यही आया था। तो अब जरा देखें, ये हो गई कहानी। अब इसके बाद क्या करना है, AC। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, -15 माइनस माइनस प्लस होगा, तो भाई इसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करूँगा ताकि जल्दी से कर सकूँ। -15 -24 और -2 क्या आ गया, -41। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, -20 + 30 और -40, इस क्या आ गया, -4। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे जरा देखें प्लान, -18, फिर इसके बाद क्या लिखा है, -16, तो यहाँ पे आपके पास आ गया -24। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे क्या है, 12 + 7, सही है नहीं बेटा, 7 के ये कितना आ गया, 31, सही है जी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 16 -15 और +49, तो ये कितना आ गया, मैंने गलती कर दी, 58 लिख दिया, सॉरी, 16 माइनस ये और +49, तो कितना आ गया, 50, सही है जी। फिर आगे चलते हैं, -8 + 9 एंड +56, सही है बेटा, जो नंबर थे उनको वही किया, तो आपके पास क्या नंबर आ गया, 57। तो सिंपल, आपने जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा बीच में गैप आ रहा है लेकिन वो गलती से हो गया, लेकिन ये आपका आंसर बन गया। तो सिंपल इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, हर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो भाई नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है, ज़रा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें BC मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले BC, सही है जी बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे BC मल्टीप्लाई करना है, सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं BC को, उनका सोल्यूशन मल्टीप्लाई करना है। तो B और C, B आपके पास क्या दिया है, B मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर सिंपल 3 4 -1 2 -3 5, सही है जी। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, C से। C मैट्रिक्स आपको क्या दिया है, ये। तो ज़रा देख लेते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे -5 6 -2, सही है जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद में ज़रा देखें यहाँ पे क्या लिखा है, 4 -3 एंड 7। तो भाई दो मैट्रिक्स से वो आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिए, लेकिन भाई ये मल्टीप्लाई एक दूसरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे इसकी ऑर्डर। तो सबसे पहले वाले का ऑर्डर देखें, कितनी रो है, एक रो है, दो रो है। तो भाई दो रो है, इसको यहाँ पे चले कर लेते हैं रफ वर्क में। दो रो है और कितनी कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो 2 × 3 कॉलम, ये वाला इसका ऑर्डर क्या है, ये है। अब इसके बाद जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इसके अंदर कितनी रो है, 1 2 3,
3 रो हैं और कितनी कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है। तो भाई ये दोनों सेम आ गए, सही है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो भाई मल्टीप्लाई करने के लिए अब जरा देखें कौन सा रूल फॉलो करेंगे, 7 रूल फॉलो करेंगे। कैसे, जरा देखें, ये जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी, इससे भी, यानी कि 7 हमारा फॉलो होगा। तो चलिए जाए करते हैं इसको भी। तो क्या करेंगे, इसको ज़रा यूं कर लेते हैं। अब ज़रा देखें, तो भाई 3 5 ज़ा 15 माइनस का, 4 6 ज़ा 24 प्लस का और माइनस माइनस प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब कहानी है इसकी, तो भाई 3 4 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12 और माइनस 7, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब चलते हैं इसकी बारी, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस का, 3 6 ज़ा 18 माइनस का और 5 2 ज़ा 10 माइनस का। उसके अलावा ये जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई होगी इससे, क्योंकि ये 7 है ये और ये, तो ये एक तरीके से 7 ही बन रहा है। 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस, 5 7 ज़ा 35 प्लस का, सही है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आगे देखें, इस मैट्रिक्स को आपने कुछ इस तरीके से बना देना, ये काट देना, क्योंकि ये 2 बाई 2 का बन गया। तो अब बस इसको सिंपलीफाई करना है, यानी कि बेसिक प्लस माइनस करना है और अपना आंसर दे देना है। उसके लिए मैं अपना कैलकुलेटर यूज़ करूँगा ताकि जल्दी से कर दूँ। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -15 प्लस 24 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 11। फिर आ जाए नीचे, तो -10 -18 और -10, तो ये कितना आ गया -38, सही है जी। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ज़रा देखें, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आपके पास -7 ही बच जाएगा। फिर ज़रा देखें नीचे, ज़रा देखें 8 + 9 + 35, तो ये कितना हो गया 34, सही है जी स्टूडेंट। तो सिंपल BC को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आपको मुबारक हो। तो यहाँ पे आगे पहला और दूसरा पार्ट होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है। इसमें हमें कहा है A B को मल्टीप्लाई करें, या A मैट्रिक्स और ये B, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलें जी आए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे मालूम करना है A B का मल्टीप्लिकेशन। तो भाई A मैट्रिक्स लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है B मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8, सही है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब इसके बाद क्या करना है, इसको B से मल्टीप्लाई करना है। तो B मैट्रिक्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, B मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 4 -3 -1 एंड 5, 10 धम 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 फिलहाल, अच्छा जी ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 मैट्रिक्स लिखने थे, वो 1 लिख दिया। अब सबसे पहले भाई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेक करते हैं। तो भाई सबसे पहले A मैट्रिक्स क्या है, 3/3 का है, ये तो बच्चे को पता, हमने पहले भी कर दिया। 3 रोज हैं 3 कॉलम है। अब आ जाए B मैट्रिक्स पे, तो भाई इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 1 2 रोज हैं, कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम है, सही है जी स्टूडेंट। तो अब इसके अंदर ये चेक करेंगे दोनों सेम है, भाई ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दें डज नॉट, अच्छा जी, तो मल्टीप्लिकेशन डज नॉट, ठीक है जी बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती इन AB, ठीक है जी बेटा। तो सिंपल, दिस इज योर आंसर, इतना आसान था। इसको अब देख के अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कब मल्टीप्लिकेशन होनी है, अब कब नहीं होती। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है इधर, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया हमने, 3 कर लिया, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमें दिया हुआ है BA। अगर किसी बच्चे को यकीन नहीं हो रहा तो भाई मैं इसको बुक दिखा देता हूँ, ये देख लें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 BA दिया है, तो ये BA मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा देखें यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। अब जरा देखें क्या चीज़ है, जरा देखें AB मल्टीप्लाई किया वो डज नॉट एग्जिट है, लेकिन अब BA करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज, यानी कि एक तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, इसको ये भी कह सकते हैं ना, ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जरा देखते हैं अब क्या होगा, सही है ना बेटा। तो अब जरा देखते हैं क्या होगा। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें BA मालूम करना है। तो भाई BA मालूम करने के लिए, तो भाई BA मालूम कर रहे हैं, तो BA आपने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले B लिखें, B मैट्रिक्स आपको क्या दिया गया है, B मैट्रिक्स आपका ये लिखा हुआ, B मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है ये, तो B मैट्रिक्स आपने लिखा 3 2 4 -3 -1 एंड 5, ज़बरदस्त। फिर चलते हैं नेक्स्ट, A मल्टीप्लाई करना है। तो भाई A मैट्रिक्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8, सही जी।
तो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जी, बिल्कुल दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो भाई इसका ऑर्डर चेक करके हम देखेंगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल या नॉट। तो सबसे पहले देखें पहले वाले का ऑर्डर क्या है, तो भाई कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, ठीक है ना, 1 2 कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम है, सही है जी बेटा। अब दूसरे वाले का देखें 3 रोज 3 कॉलम, तो दूसरे वाले का जो है वो 3/3 है। तो जरा देखें ये, तो इनका ऑर्डर यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आपने देखा कि भाई ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई किया, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई किया, नॉट एग्जिट, लेकिन बी ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने खुद देखा कि इनके ऑर्डर सेम है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इनमें पॉसिबल है। तो लिहाजा यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कंटिन्यू नहीं करते, सही है ना बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूं वो इक्वल होगा बी ए के, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा, सही है ना बेटा। तो इसका मतलब ये होता है कि डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मैट्रिसेस, सही है। तो ये चीज़ें अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह आगे आगे अभी समझ आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें अगर नहीं आ रही, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। अभी से आदत पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा, अभी थोड़े सालों में, 1-2 सालों के अंदर अंदर, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से पहले पहले या यूनिवर्सिटी के शुरू के ईयर में। अच्छा, कितनी इंपॉर्टेंट होती है इनकी, ठीक है जी स्टूडेंट। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, 7, ठीक है ना बेटा। तो 7 फॉलो करेंगे। तो भाई 7 फॉलो करने के लिए भाई बी ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओ भाई ब्लू मार्कर लाओ ना, ब्लैक से क्या कर रहे हो। अच्छा जी स्टूडेंट, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन। तो भाई 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, और 1 से माइनस किया तो 2 माइनस माइनस प्लस का 2। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये इसके बाद क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, ठीक है जी, और माइनस माइनस प्लस का 3। उसके बाद अब आ गई कहानी ये, 3 1 ज़ा 3, 7 4 ज़ा कितना होता है वैसे, 7 4 ज़ा यार मुझे 7 4 ज़ा वैसे 28 होता है, मुझे याद आ गया, लेकिन एकदम से मसला हो जाता है। तो मैंने छोटी सी गलती की वजह से ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर बच्चे ब्लेम करते हैं सर आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई सबसे पहले ये 7 से, अब माइनस मल्टीप्लाई किया 8 से, तो ये सही है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब आगे चलते हैं, ये जो चीज़ अब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 ज़ा 6, सही है जी। फिर उसके बाद में 3 4 ज़ा 12 माइनस का, फिर 5 2 ज़ा 10 माइनस का। अब इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई करना है, 2 4 ज़ा 8, और 3 5 ज़ा 15, और 5 3 ज़ा 15 माइनस का। अब इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 27, ठीक है ना बेटा। ओह 3 7 ज़ा 21, सही है बेटा 21। और ये प्लस माइनस माइनस का, 5 8 ज़ा कितना होता है, 5 8 ज़ा 40 प्लस का, सही है जी, सिंपल। तो भाई अब ज़रा देखिए आपका मैट्रिक्स यहीं पे ख़त्म हो गया, तो आपने ये 2 का ऑर्डर बना देना है। उसके अलावा एक चीज़ बता दूँ, ये ट्रिक होती है कि भाई अगर आप 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें ना, उसके अंदर जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो ये इस ऑर्डर का बनेगा, 2/3 का, ठीक है ना, मैंने यही कहता हूँ। ज़रा देखें इसके अंदर कितनी रोज है, 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो आप ज़रा देख सकते हैं कि भाई 2 मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करें तो उसका जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। तो ये चीज़ आपको एमसीक्यूज में भी काम आ सकती है, तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में होता हूँ, तो इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें आपको पता है ई-कैट में काम आती हैं। यहाँ पे तो आपको मेन सोल्यूशन सिखाना होता है और वही समझाना होता है, तो इसलिए ये थोड़ी गहरी बातें इतनी नहीं करता। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं BA, क्योंकि अभी सोल्यूशन सीख जाएंगे तो फिर आगे की बातें करना मेरे लिए आसानी होगी। अब चलते हैं आगे। तो भाई इनको सम करते हैं, 9 + 16 + 2, तो कितना हो गया 27। अब ज़रा आ जाए, 6 - 12 - 10, ये कितना हो गया -16। अब ज़रा देखें इधर, -12 + 20, ओहो -12 + 20 + 3, ये कितना आ गया 11। फिर आ जाए नीचे, तो -8 -15 और -15, सही है जी स्टूडेंट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -38। अब आगे आ जाएं, तो आगे ज़रा देखें, 3 + 28 - 8, तो ये आगे 23। अब आ जाए इसके आगे ये, तो ज़रा देखें 2 - 21 + 40, तो ये कितना हो गया 21। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो अब ज़रा देखें, ये जो आपका मैट्रिक्स है BA मल्टीप्लाई करना था, ये आपके सामने आ गया है। तो आपको आंसर बहुत बहुत मुबारक हो स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे यही मशवरा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट आपने खुद करने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है ये ज़रूर सीखें, क्योंकि आगे ये चीज़ें जब एकदम से आया करेंगी वहाँ पर मुश्किल होगी। तो काइंडली आप तमाम क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलते हैं।